नमस्कार मित्रों, पुराण ग्रंथ में आपका स्वागत है। आजकल बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कोई इंसान बूढ़ा है तो उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन आज आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि बुजुर्गों का महत्व क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, दूध की नदी। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था गौतम। वो एक शहर में नौकरी करता था। उसके साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम था मीनू। काम करते करते ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और विवाह करने की सोची। फिर इन दोनों ने अपने अपने घर में ये बात बताई। लड़के के घर वाले बहुत खुले विचारों के थे तो वे जल्दी मान गए, लेकिन लड़की के पिता को ये बात पसंद नहीं थी। और जब लड़के के घर वाले लड़की के घर लड़की का हाथ मांगने पहुंचे तो मीनू के पिता ने एक शर्त रख दी कि बारात में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आएगा। तो सबने बिना विचारे उनकी वो शर्त मान ली और दोनों परिवार विवाह की तैयारी करने लगे। सब बहुत खुश थे क्योंकि आज वो दिन था जब गौतम और मीनू का विवाह होना है। तो सब तैयार थे। अब बारात निकलने का समय आया। तभी गौतम के दादाजी ने जिद पकड़ ली कि वो बारात में जरूर जाएंगे। सब लोगों ने मना किया, लेकिन वो जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, भले ही मुझे कार की डिग्गी में डाल के ले जाओ, लेकिन मैं जाऊंगा। फिर सब लोगों को उनकी बात माननी पड़ी। उन्हें कार की डिग्गी में डाला और बारात निकल पड़ी। सब नाचते गाते जा रहे थे। मीनू के घर से थोड़ी दूर में एक नदी थी जिसे पार करने के बाद एक पहाड़ आता था। उसके बाद मीनू का घर। जब बारात पुल पार करने वाली थी, उन्होंने देखा लड़की के वहाँ मामा खड़े हैं। बारात रुक गई। गौतम के दोस्त ने मीनू के मामा से पूछा कि क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मीनू के मामा ने कहा, मैं यहाँ बस तुम लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर तुम लोग अपनी बारात हमारे गांव में लाना चाहते हो और ये विवाह करना चाहते हो तो हम लोगों की एक और शर्त है, और वो यह है कि जो ये नदी है इसमें तुम्हें पानी की जगह दूध बहाना होगा। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चले गए। तब गौतम के दोस्तों ने कहा कि ये असंभव है, इतना दूध कहाँ से लाएंगे, अब ये विवाह नहीं हो सकता। और बारात वापस जाने लगी और दूर से मीनू के मामा और पिता ये देख के हंसने लगे। बारात वापस हो रही थी कि तभी एक दोस्त ने कहा, विवाह तो होना नहीं तो दादाजी को भी डिग्गी से बाहर निकाल लो, उनका भी क्यों दम घोटना। डिग्गी खोली तो दादाजी ने पूछा, क्या हुआ, क्या हम लोग वापस जा रहे हैं। गौतम ने उत्तर दिया, क्योंकि दादाजी उन्होंने विवाह के लिए एक और शर्त रखी है। वो लोग चाहते हैं कि इस नदी में पानी की जगह दूध बहाया जाए, जो कि असंभव है। बस इतनी सी बात है, दादाजी ने कहा। सब उनकी ये बात सुन के सोचने लगे कि क्या ये इतनी सी बात है। फिर बुजुर्ग दादा ने कहा, जाओ और मीनू के मामा को बोलो कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है। अब तुम लोग इस नदी को खाली करो जिससे हम इसमें दूध बहा सकें। जब ये बात मीनू के पिता को पता लगी, उन्होंने कहा, अवश्य उनके साथ कोई न कोई बुजुर्ग व्यक्ति जरूर है जिसने ये समाधान निकाला है। उसके बाद मीनू के पिता बिना शर्तों के विवाह के लिए मान गए, क्योंकि जिनके ऊपर बुजुर्गों के अनुभव की छत्र छाया होती है वह हर समस्या को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। इसके बाद गौतम और मीनू की एक अच्छे भविष्य की शुरुआत होती है। तो कहानी का नैतिक ये है कि आप चाहे कितने भी बड़े और सफल क्यों ना हो जाएं, जो जिंदगी के अनुभव बुजुर्गों के पास हैं वो आपके पास नहीं हैं। उनका आदर करें। राधे राधे।